देहरादून से, जहां पर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला, धमकी भरे ईमेल और संभावित खतरों के बीच में बड़ा फैसला। सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के निर्देश हैं। सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पुलिस और पीएसी जवान तैनात करने के निर्देश। क्यूआरटी और एटीएस की टीमों को तैनात करने का निर्देश। कोर्ट के गेट पर पहचान वेरिफिकेशन से एंट्री करने के निर्देश। आतंकवादी घटनाओं और बम हमलों के संभावित खतरों के चलते ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किए हैं निर्देश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अजीत के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, फिजिकली तौर पर यहाँ पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तमाम प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन अगर बात डिजिटली वर्ल्ड की जाए तो क्या सोर्स का पता चल पाया है अभी? नहीं, देखिए, एक ईमेल कई जगह अलग अलग ईमेल आइडेंटिफाई हुए हैं, तो जहां से वो आए हैं तो उन्हीं का आईपी एड्रेस या उनका कोई ऑपरेटर जो होगा जो उनको संचालित करता है उसकी तलाश जारी है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नैनीताल हाईकोर्ट के अलावा अलग अलग जिलों में भी, जैसे उधम सिंह नगर का जो सत्र न्यायालय है उसको भी, रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय जिले में भी कोर्ट को उड़ाने की धमकी इसी टाइप से मिली जैसे नैनीताल हाईकोर्ट को मिली थी। और ये लगातार ये सिलसिलेवार मेल आ रहे हैं और इसमें कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकियां दी जा रही है। तो कल डीजीपी ने महत्वपूर्ण एक बैठक की उच्च अधिकारियों के साथ और ये गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी न्यायालय हमारे यहाँ है, चाहे सत्र न्यायालय हो, चाहे मुंसिफ हो, चाहे हाईकोर्ट हो, उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। और सिक्योरिटी ऑडिट में क्या वहाँ किस तरह के और इंतजाम होने चाहिए ताकि इस तरह की वारदात को रोका जा सके, तो उसमें पूरा मंथन हुआ है। तो सिक्योरिटी ऑडिट का काम शुरू हो चुका है और सभी न्यायालयों में आज पुलिस विभाग सिक्योरिटी ऑडिट करने में जुट गया है और सुरक्षा भी लगातार बढ़ा दी गई है। जहां जहां ज्यादा खतरा देखते हुए तो लगातार पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। और इस समय सुरक्षा ऑडिट का काम है, तो उसमें पता चलेगा कि हम अगर परमानेंट सुरक्षा वहां रखते हैं तो हमें कितने जवानों की, कितने पुलिस वालों की और जरूरत होगी। तो ये होमवर्क पुलिस विभाग का चल रहा है, सेफ्टी ऑडिट के नाम पर, सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर। और इसी को लेकर के इसके बाद फिर एक मंथन होगा कि किस तरह खर्चा होगा, कितनी पुलिस आएगी। फिलहाल पीएसी के जवानों को, पुलिस के जवानों को, सबको हिदायत दे दी गई है, सबकी वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है। थाना जो जिस थाना क्षेत्र में न्यायालय पड़ता है उस थाना अध्यक्ष को बहुत साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि आप लगातार गश्त करेंगे, आपकी चीता, आपकी क्यूआरटी टीम लगातार न्यायालय परिसर का गश्त करेगी। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो सभी कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि देखिए, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हाल ही में देखिए नोएडा के भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। इससे पहले देश में अलग अलग जगहों पर ये धमकी भरे ईमेल सामने आते रहे हैं। अब ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई कोताही प्रशासन की ओर से बरती नहीं जाती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।